Welcome friends, I am Devendra Yadav and I welcome you on our YouTube channel DJ Fulfill Desires। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं इस जो आपका राजस्थान LDC कोर्ट का जो एग्ज़ाम है इसके ऊपर पहले एक वीडियो बना चुका हूं और उसके अंदर मैं इसके बारे में बता चुका हूं कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है, ठीक है। और कुछ मैंने आपके डाउट्स भी क्लियर किए थे उस वीडियो में, लेकिन आप लोगों के कमेंट्स देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप लोग ठीक से नहीं समझ पाए हैं और उनके बारे में बताना मुझे लगता है कि आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो वो सभी डाउट्स आपके क्लियर करने के लिए मैं फिर से ये वीडियो लेके आया हूँ और आज मैं ये सभी आपके जो डाउट्स हैं इस एग्ज़ाम से रिलेटेड वो यहाँ पे क्लियर करूँगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। दोस्तों, सबसे पहले तो जो ये कंप्यूटर एफिशिएंसी टेस्ट है इसके बारे में आप जानते ही हैं कि ये इसमें दो तरह से आपका टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। एक तो MS वर्ड और एक्सेल के ऊपर, ठीक है, और दूसरा क्या है आपका टाइपिंग टेस्ट। यहाँ पर हम आपकी डाउट्स होंगे और मेरे आंसर्स होंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अभी सबसे पहले हम नोटिफिकेशन जो आपका था उसी से उठाते हैं कि परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम क्या है। ये आप इसका रिटर्न आप दे चुके हैं। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 100 थे दोनों पेपर्स में, इंग्लिश और हिंदी जो पेपर हुए थे। आपको समय मिला था यहाँ पे 90 मिनट्स एक पेपर के लिए, दोनों पेपर्स के लिए आपको 180 मिनट्स का टाइम मिला था। और इनके अंदर जो आपको मार्क्स लेने थे 100 में से मिनिमम आपको 40 मार्क्स चाहिए, मतलब 40% मार्क्स एक सेपरेट सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो। लेकिन अगर एग्रीगेट की बात करें तो वहाँ पे हमें कम से कम 50% मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए चाहिए हैं, तभी हमारा उसके अंदर ये होगा कि दूसरा पेपर चेक हो, ठीक है। और 50% जब हमारे मार्क्स हैं तो उसके बाद में हम ये कह सकते हैं कि हमने एक शुरुआती जो स्टेप था उसको हमने क्रॉस कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो पहले हमारा जो रिटन टेस्ट हुआ है उसका अब रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट आने के बाद में क्या होना है, हमारा कंप्यूटर टेस्ट होना है, एफिशिएंसी और टाइपिंग का। यहाँ पे दो चीजें होनी है, तो स्पीड टेस्ट मतलब टाइपिंग टेस्ट, ये 50 नंबर का होगा और कम से कम इसमें आपको 20 नंबर लेने होंगे। 10 मिनट का इसका ड्यूरेशन होगा। और दूसरा जो है वो है हमारा एफिशिएंसी टेस्ट। दोस्तों, एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर क्या होगा कि आपको वर्ड के अंदर लेटर दे दिया जाएगा, पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसकी फॉर्मेटिंग करनी होगी। और दूसरा एक्सेल के अंदर एक टेबल दी जाएगी, तो उसके अंदर आपको छोटे छोटे फॉर्मूलाज का प्रयोग करना और साथ में उसमें भी फॉर्मेटिंग का यूज होता है, ठीक है। तो वो चीजें इसमें आपसे करवा के देखी जाएंगी। दोनों के अंदर आपको 10-10 मिनट का समय मिलेगा। अब बात कर लेते हैं जो भी आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की। दोस्तों, पहली लाइन जो है इस नोटिफिकेशन के अंदर वो ये लिखा है इसमें कि मिनिमम स्पीड शुड बी 8000 की डिप्रेशंस पर आवर ऑन कंप्यूटर। डेटा विल हैव टू बी फेड इन हिंदी और ड्यूल लैंग्वेज, दैट इज हिंदी एंड इंग्लिश। दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने साफ कर दिया है इस बात को कि आपको जो स्पीड है वो कितनी लेके आनी है, आपको लेके आनी है 8000 की डिप्रेशंस पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने आपको की डिप्रेशंस की स्ट्रोक्स के हिसाब से आपकी जो टाइपिंग है उस टाइपिंग स्पीड है उसको मेजर किया है। तो आपको ये टाइपिंग स्पीड कम से कम लानी होगी अगर आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना है तो। और दूसरा, इन्होंने ये भी आपका बहुत बड़ा सवाल है, बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि सर ये जो टाइपिंग है हमारी वो हिंदी में होगी या फिर इंग्लिश में होगी या फिर दोनों लैंग्वेजेस में होगी। तो दोस्तों, इसके बारे में अभी तक जो एग्जाम हुए हैं उसमें तो स्टूडेंट्स को वहाँ पे चूज करने का मौका दिया जाता रहा है कि उनको किस लैंग्वेज में टाइप करना है। लेकिन अब की बार उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है यहाँ पे उसमें लिखा है हिंदी और ड्यूल लैंग्वेजेस, या तो हिंदी में या फिर दोनों लैंग्वेजेस में भी टाइपिंग वो करवा सकते हैं, ठीक है। या तो हिंदी में या दोनों लैंग्वेजेस में। तो हिंदी में टाइपिंग आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है। उसके अंदर फिर आपको
ज़्यादा परेशानी लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपको हिंदी में टाइपिंग नहीं आती है और केवल इंग्लिश में आती है तो वो आपके लिए फिर दिक्कत बन सकती है। आप उन पर क्लेम नहीं कर सकते अगर वो आपसे हिंदी में टाइपिंग करने के लिए बोल दें, ठीक है। तो इस बात के लिए आप निश्चिंत रहें, एक ही लैंग्वेज में पूछा जाएगा, चाहे वो हिंदी में करवाएं चाहे इंग्लिश में करवाएं, ठीक है। लेकिन फिर भी आपकी तैयारी जो है वो दोनों लैंग्वेजेस की होनी यहाँ पे जरूरी हो जाती है। इस तरह की जो स्टेटमेंट ये लोग नोटिफिकेशन में डालते हैं। दूसरा क्या है, द मार्क्स इन द स्पीड टेस्ट शैल बी अवॉर्डेड एज पर द फॉलोइंग फॉर्मूला। तो आपके जो मार्क्स हैं एग्जाम में वो इस फॉर्मूला के आधार पर दिए जाएंगे। ये फॉर्मूला मैं आपको नीचे चल के अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ कि किस तरह से आपके मार्क्स यहाँ पे स्कोर आप कर पाएंगे और जितने आप टाइप करेंगे उसके हिसाब से आपके कितने मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द फॉन्ट फॉर कंप्यूटर टेस्ट शैल बी कृतिदेव 010, ठीक है, फॉर हिंदी एंड कैलिब्री फॉर इंग्लिश। यहाँ पे जो फॉन्ट है उसके बारे में बताया गया है, कृतिदेव 10 पे आपसे हिंदी में टाइप करवाया जाएगा और इंग्लिश के लिए टाइपिंग आपकी कैलिब्री पे होगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर कुछ लोगों ने मुझसे ये भी सवाल पूछा है कि सर कीबोर्ड कैसा होना चाहिए, ठीक है, और किस तरह का कीबोर्ड वहाँ पे हमें टाइप करने के लिए मिलेगा। तो उसके लिए जवाब ये है कि आपको अच्छी कंपनी का, जैसे कि HCL हुआ, लॉजिटेक हुआ, ठीक है, डेल हुआ, तो इस तरह के आपको जो अच्छे कीबोर्ड आते हैं वो आपको खरीदने हैं, कम से कम 500-600 रुपए का कीबोर्ड, ठीक है। आपको ये नहीं लेना है कि 150 रुपए का 200 रुपए का कीबोर्ड ले लिया और उसके बाद में उसकी की हार्ड होती है और वो आपको परेशान करें। क्योंकि जो भी अच्छे इंस्टीट्यूशंस में आपका एग्जाम होगा और वहाँ पे क्या होता है कि कीबोर्ड और जो भी आपका हार्डवेयर होता है वो अच्छी क्वालिटी का होता है। और साइज आजकल जो कीबोर्ड आ रहे हैं उनके छोटे आने लग गए हैं, तो छोटे साइज वाले कीबोर्ड ना लें क्योंकि इनका प्रयोग वहाँ पे नहीं होता है। वहाँ पे एक स्टैंडर्ड साइज का ही कीबोर्ड यूज में लिया जाता है। तो इस चीज़ के लिए आप, मुझे लगता है कि समझ गए होंगे किस तरह का कीबोर्ड आपको लेना है। नेक्स्ट है, ये इन्होंने सिलेबस के बारे में बताया है। द टेस्ट में टेकन ऑन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, जो ये आपका जो टेस्ट है एफिशिएंसी वाला, ठीक है, कंप्यूटर एफिशिएंसी, मतलब वर्ड और एक्सेल के लिए, वो आपका किस पे होना है, वो यहाँ पे आपका MS वर्ड के अंदर होगा। और इट शैल इंक्लूड फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट, पैराग्राफ, पेज एंड टेबल यूजिंग प्रॉपर मेथड्स। यहाँ पे आपको टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, पेज एंड टेबल की फॉर्मेटिंग आपसे करवाई जाएगी। फॉर्मेटिंग ऑफ लेटर, और लेटर को फॉर्मेट भी करवा के देखा जाएगा। उसके बाद में एक चीज यहाँ पे क्लेरिफाई किया है, अभी भी किसी ने पूछा है कि सर अगर डिसेबिलिटीज वालों के साथ में मतलब ये टाइपिंग टेस्ट उनको देना होगा कि नहीं देना होगा, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे क्लेरिफाई किया है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेपर्स ऑफ कंप्यूटर टेस्ट, ठीक है। They will be awarded marks in computer test on the basis of average marks obtained by them in the written test। तो इन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि जो भी लोग हैंडीकैप्ड हैं और जो एग्जाम ये नहीं दे सकते तो उनका जो ये टेस्ट नहीं होगा कंप्यूटर का, ठीक है, और उनको जो मार्क्स मिलेंगे वो उनके रिटन टेस्ट के बेस पर ही मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने आगे भी कुछ बताया है यहाँ पे कि ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स स्कोर्ड इन पेपर 1 and 2 इन रिटन टेस्ट, कैंडिडेट्स टू द एक्सटेंट ऑफ 15 times of total number of vacancies shall be declared qualified to be called for computer efficiency and speed test, but in the said range all those candidates who score the same percentage of marks as may be fixed by recurring authority for any lower range will be admitted to the computer efficiency speed test। दोस्तों यहाँ पे इन्होंने एक ही बात बताई है यहाँ पे जो आपको समझने वाले है कि ये लोग 15 गुना बच्चों को ये एग्जाम देने के लिए बुलाएंगे जितनी वैकेंसी थी उससे, ठीक है। आगे इन्होंने कहा है नो कैंडिडेट हु फेल टू स्कोर 50% मार्क्स इन द एग्रीगेट विद at least 40% marks in each paper of written examination and computer test at the competitive examination shall be selected। इन्होंने सीधा सीधा यहाँ पे बता दिया है कि अगर आपके मार्क्स
चाहे वो रिटन में हो चाहे कंप्यूटर टेस्ट में हो, अगर एग्रीगेट 50% से और इंडिविजुअली 40% से कम है तो फिर आप इस चीज के लिए सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे, ठीक है, इस एग्जाम के लिए। इसके बाद में हम चलते हैं आगे और देख लेते हैं कि किस प्रकार से आपको मार्क्स दिए जाएंगे इस आपका जो टाइपिंग होगा इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे है दोस्तों कि सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नेट स्पीड कैसे निकाली जाती है। दोस्तों जितने भी हम की स्ट्रोक्स दबाएंगे, ठीक है, उसमें से जितने हमारे गलत होंगे वो हम माइनस करेंगे, जैसे, और जो फिर बाद में हम वो माइनस करने के बाद बचते हैं वो नेट की स्ट्रोक्स आएंगे हमारे। और क्योंकि हमें टाइम 10 मिनट का मिलता है तो पर 10 मिनट का वो हमारे पास में नेट की स्ट्रोक्स निकलेंगे। उसके बाद में क्या होगा, उन नेट की स्ट्रोक्स को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 से जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी नेट स्पीड निकल के आती है और वो की स्ट्रोक्स पर आर में आती है। जैसे आप एग्जांपल से समझ लीजिए कि आपने टोटल की स्ट्रोक्स लगाए 2100, ठीक है, उसमें से आपके 100 जो हैं वो रॉन्ग की स्ट्रोक्स हैं, तो आपके जो नेट की स्ट्रोक्स हैं या फिर जिसे हम कहें कि सही जो की स्ट्रोक्स आपके हुए वो हुए 2000, और वो कितने समय में हुए, 10 मिनट में, ठीक है। तो 2000 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी 12,000 पर आर की स्ट्रोक्स आ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपकी नेट स्पीड आ गई 12,000 पर आर। अब चलिए आगे, अब उस फॉर्मूले की बात कर लेते हैं जो इन्होंने यहाँ पे दिया है कि आपको मार्क्स किस हिसाब से मिलेंगे, ठीक है। देखिए एग्जांपल पहला आप ले लीजिए। सबसे पहले ये आपका फॉर्मूला है 20/8000 मल्टीप्लाई बाई नेट स्पीड इन डिप्रेशंस पर आर, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 20/8000 मल्टीप्लाई बाई 8000। अगर आपने 8000 आपके नेट जो वर्ड्स हैं, सॉरी नेट की स्ट्रोक्स हैं, तो आपके जो मार्क्स आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, 8000 से 8000 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास में बचेंगे 20 जो आपके मार्क्स होंगे, ठीक है। 50 में से आपके मार्क्स कितने आए, 20, अगर आपके 8000 की स्ट्रोक्स राइट हैं। आगे चलते हैं, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं इसी से कि अगर आपने की स्ट्रोक सही लगाए 12,000, ठीक है, 12,000 अगर आपने की स्ट्रोक्स लगाए तो आपका यहाँ पे मार्क्स आ जाएंगे कितने, 30। कैसे, यहाँ पे ये 2 पे कटेगा और ये 3 पे, ठीक है ना, और ऊपर जो हमारा होगा वो 3 2 6, यहाँ पे हो गया 600, और नीचे क्या बचा था हमारा, नीचे हमारा हुआ था, सॉरी 60। तो एक सेकेंड, यहाँ पे हमारा देखिए आप, इनको हमें 20/8000 एंड मल्टीप्लाई बाई 12,000, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास में 2 and 3 एंड यहाँ पे 10 हो जाएगा, 2 से इसको हम काटेंगे तो, और यहाँ पे फिर हो जाएगा हमारे पास में 30, ठीक है। 3 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 मार्क्स अगर आपने 12,000 की स्ट्रोक्स लगाए हैं। उसके बाद में अगर आपने की स्ट्रोक्स लगाए 20,000 तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके पूरे 50 मार्क्स फुल स्कोर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए तो आप कितने स्ट्रोक्स लगाने होंगे, सही 20,000, ठीक है। और ये आपके जो 20,000 है ये पर आर है, ठीक है। अब पर आर के हिसाब से हमने देख लिया, तो 10 मिनट में आपको कितने स्ट्रोक्स लगाने हैं वो और देख लीजिए। अब पर मिनट के हिसाब से अगर हम देखेंगे पर 10 मिनट के हिसाब से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8000 डिवाइड बाई 6, ठीक है। हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में कितने आ गए 1333। तो 1333 आप लगा सकते हैं, उसको 1334 भी बोल सकते हैं क्योंकि 1333.33 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में हो गए, कम से कम आपको इतना तो की स्ट्रोक्स आपके सही लगने चाहिए अगर आप ये एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं। उसके बाद में दूसरा क्या है कि अगर आप लगाते हैं 12,000 तो इसको आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको आता है 2000,
10 मिनट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें आपको मिलेंगे 30 मार्क्स। ये था आपका 20 मार्क्स। और लास्ट जो था हमारा ये 20,000, अगर आप की स्ट्रोक सही लगाते हैं और उसको 6 से डिवाइड करते हैं तो आपका 10 मिनट का क्या आ जाता है, यह आता है 3333.33, मतलब 3334 आप लगा के चलिए। ये 10 मिनट में आप अगर इतने की स्ट्रोक सही लगाते हैं तो आपके फुल मार्क्स आने वाले हैं 50 मार्क्स। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपकी ये समझ में आ गया होगा फॉर्मूला पूरा। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पर वर्ड्स पर मिनट किस तरह से आप निकालेंगे। अगर आपको निकालना हो तो टोटल क्या है, यहाँ पे अगर हमने लगाए 1334 की स्ट्रोक्स सही, तो उसके बाद में क्या होगा, हम उसको 10 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 10 मिनट का है। यहाँ पे हमारे पास में आ गए 133.4, और इसको अब हम जैसे ही 5 से डिवाइड करेंगे हमारे पास में अप्रोक्सीमेट जो है वो 27 वर्ड्स पर मिनट का डेटा आ जाता है। ये हमारी जो स्पीड हुई वो ये हुई 27 वर्ड पर मिनट। तो इससे हमें क्या पता चला कि 27 वर्ड्स पर मिनट, तो हमें कम से कम स्पीड चाहिए ही चाहिए इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, क्योंकि 20 मार्क्स तो जरूरी हैं। अगर 20 मार्क्स से कम आते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। उसके बाद में दूसरा क्या है कि अगर आप इसमें 2000 करते हो तो आपको यहाँ पे आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, 40 वर्ड्स पर मिनट। जो 40 वर्ड्स पर मिनट होगी तो आपको उसमें कितने मार्क्स मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे आपको 30, यहाँ पे यस 30 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और इसके बाद में है, अगर आप लास्ट वाला जो हमारा था 3334 वर्ड टाइप की स्ट्रोक्स टाइप करते हैं तो उसको आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, और उसके बाद उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 66.68 वर्ड्स पर मिनट। अगर आप इतनी स्पीड लेके आते हैं, मतलब 67 वर्ड पर मिनट की स्पीड अगर आपकी है या आप बना लेते हैं, और वो भी एक्यूरेट मतलब, ठीक है, तो उसमें आपको जो मार्क्स मिलने वाले हैं वो फुल मिलने वाले हैं। तो दोस्तों इससे हमारे पास में क्या चीज निकल के सामने आती है कि जितनी अच्छी आपकी स्पीड होगी, ठीक है, उतने ही आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। अब एक चीज और देख लेते हैं कि आपकी जो एक्यूरेसी है वो भी यहाँ पे 95% से कम नहीं होनी चाहिए। एक्यूरेसी का मतलब क्या है, शुद्धता। ठीक है, जब हम टाइप करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे आपको बैक स्पेस का बटन नहीं मिलने वाला है कि आप उसको काट कर ठीक कर सके, और ये ठीक भी है क्योंकि अगर हम उसको बैक स्पेस लगाने जाएंगे तो हमारी स्पीड भी इफेक्ट होती है, और हम कभी इतना टाइप इतनी तेजी से स्पीड कर ही नहीं पाएंगे जितना यहाँ पे इन्होंने मांगा है 66.68 50 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो अगर इतनी स्पीड हमें लानी है तो बैक स्पेस को तो भूलना पड़ेगा, बैक स्पेस का यूज तो हमें करना ही नहीं है। ठीक है, तो उसको तो आप हटा के रखते हैं अपने कीबोर्ड से, आप नया कीबोर्ड लेके आए या फिर पुराने पे अपने पे करें, लेकिन उसको पहले ही निकाल के रखते हैं। ठीक है, फिर प्रैक्टिस करें। और दूसरा, अब हम ये देख लेते हैं कि एक्यूरेसी को किस प्रकार से काउंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्यूरेसी को काउंट करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे एक्यूरेसी अगर आपको काउंट करना है तो आपकी जो नेट वर्ड पर मिनट स्पीड है उसको आपको डिवाइड करना होगा ग्रोस, ठीक है, वर्ड पर मिनट स्पीड से, और उसको मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। जैसे एग्जांपल से समझ लीजिए कि आपकी जो नेट स्पीड है पर मिनट वो आई 48, ठीक है, और जो ग्रोस है वो है आपकी 50 वर्ड्स पर मिनट। आप क्या करेंगे, 48/50 देन मल्टीप्लाई बाई 100, तो आपकी एक्यूरेसी कितनी आ गई, 96%। ठीक है दोस्तों, तो आपकी एक्यूरेसी भी जो है वो 95% से कम नहीं जानी चाहिए। इसके अलावा और भी कुछ सवाल पूछे गए थे, जैसे कि मैं अभी देख लेता हूँ और आपको बता देता हूँ आपकी कमेंट्स को देखते हुए कि आपने क्या क्या पूछा था। जैसे यहाँ पे कमेंट में पूछा गया है कि सर टाइपिंग टेस्ट सॉफ्टवेयर पर होगा या फिर पेपर शीट से लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आपका टाइपिंग टेस्ट है ये पेपर के ऊपर आपको रिटर्न डेटा मिलेगा, ठीक है, टेक्स्ट मिलेगा, जिसको आपको आपकी कंप्यूटर के अंदर वहां पे टाइप करना होगा कीबोर्ड से। ठीक है, नेक्स्ट टाइपिंग इंग्लिश में होगा या हिंदी में, दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको दोनों के अंदर अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है,
इंग्लिश या हिंदी, वो लोग किसी में भी आपका टेस्ट ले सकते हैं। अभी तक जो हुआ है वो आपको चूज करने का मौका मिला है, पीछे जो भी एग्जाम हुए हैं उनमें, लेकिन अब की बार जो स्टेटमेंट है वो कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली है, तो हम उसके बारे में सीधा सीधा कह नहीं सकते कि ये किस लैंग्वेज में टेस्ट लेने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे कि यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि सर प्लीज बताएं कि कितनी स्पीड, टाइपिंग स्पीड चाहिए एग्जैक्ट, ठीक है, पास होने के लिए। तो दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ कि पास होने के लिए आपको 8000 की स्ट्रोक्स यहाँ पे बताया है पर आवर के लिए, तो आपके जो की स्ट्रोक्स है वो 10 मिनट्स के वो हो गए 1334। ठीक है, इतने की स्ट्रोक्स आपके सही लगने चाहिए, तब जाके मतलब नेट जो की स्ट्रोक्स हैं, ग्रोस नहीं, नेट चाहिए हमें इतना। ये आपका कम से कम पास होने के लिए, उसके लिए आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। अगला हमारे पास में है शॉर्ट की का यूज कर सकते हैं क्या सर, जैसे एक्सेल में सम शॉर्ट मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि शॉर्टकट कीज का यूज कर सकते हैं क्या। अगर आपको कहा जाए वहां पे कि कुछ ऐसा करना है तो आप कीजिएगा, अदरवाइज वहां पे शॉर्टकट कीज का प्रयोग बिल्कुल मत कीजिएगा। एग्जाम के अंदर शॉर्टकट कीज का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारे पास में ऑफिस जो है 2007 और 10, इसके अंदर तो सभी चीजें हमें बाहर ही दिखाई दे जाती हैं, शॉर्टकट कीज का यूज करने की आवश्यकता होती नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, एमएस वर्ड और एक्सेल 2003 आएगा या 2007। दोस्तों यहाँ पे 2007 या 2010 के ऊपर ही आपका ये टेस्ट लिया जाएगा। नेक्स्ट कमेंट है हमारे पास में, जितनी स्पीड मांगी है उसके हिसाब से ही तो होगा, ये थोड़ी न कि किसी की 70 स्पीड है तो उसको ज्यादा नंबर मिलेंगे। बिल्कुल यही बात है, अगर आपकी स्पीड कम है तो आपके मार्क्स कम आने वाले हैं, अगर आपकी स्पीड ज्यादा है तो आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे। ठीक है, और एक्यूरेसी और नेगेटिव मार्क्स के बारे में दोस्तों बात ये है कि जितना आप ग्रोस टाइप करेंगे उसके बाद में जितने आपके इनकरेक्ट जो वर्ड्स निकलेंगे, उनको उसमें से करेक्टर्स निकलेंगे, उनको माइनस किया जाएगा और उसके बाद में आपकी जो एक्यूरेट स्पीड है, नेट स्पीड है, वो उसमें निकाली जाएगी। ठीक है, उसके बाद है टाइपिंग सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करें। दोस्तों आपको शुरुआत में किसी भी ऑनलाइन साइट से, जो कि मैंने आपको बताई है 5 साइट्स, उन पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और सबसे ज्यादा मैंने रिकमेंड किया है indiatyping.com को। ठीक है, तो उस साइट के ऊपर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर टाइपिंग ट्यूटर भी मिलेगा और टाइपिंग टेस्ट करने का भी वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, मौका मिलता है आपको कि आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो आप उसका प्रयोग करें, और 4 से 5 दिन में जब आपको कीज के बारे में अच्छे से पता हो जाए तो आप अपनी नोटपैड पे टाइप करें और उसके बाद में अपनी स्पीड को मेजर करें। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ लोगों ने ये पूछा है कि हमारे इतने मार्क्स हैं तो क्या हमारा चांस है कि नहीं है। दोस्तों ये तो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ डाल रखी है, उसमें आप देख सकते हैं, और उसके अलावा जैसे ही रिजल्ट आएगा तो आपको अच्छे से पता लग ही जाएगा। आप तैयारी जितनी करेंगे, तैयारी आपकी बेकार नहीं जाएगी। अगर इस एग्जाम में आपका नहीं हो भी पाता है किसी वजह से, तो किसी और एग्जाम के अंदर आपकी वो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। किसी ने पूछा है कि सर टाइपिंग टेस्ट में कैप्स लॉक बटन का यूज करने देंगे। भाई कर सकते हो, जरूर कर सकते हो, क्यों नहीं। यहाँ पे नेक्स्ट कमेंट है, वही फिर से हिंदी और इंग्लिश किस में होगा, तो ये दोनों में से किसी में भी ले सकते हैं ये। ठीक है, और किसी ने ये भी पूछा है कि अगर टाइप करते समय कोई लेटर गलत हो जाता है हमसे टाइप, तो फिर क्या करना चाहिए। भाई उसको टाइप अगर आपका गलत हो गया तो आपके कम से कम 5 कैरेक्टर्स, मतलब एक वर्ड तो वो मिस्टेक में ही काउंट होगा ना, तो वो तो आपके माइनस होने ही है। तो आप उसको फिर वहां पे छोड़ के और उसको दोबारा टाइप ना करें, अगला नेक्स्ट वर्ड वहां पे टाइप करें। ठीक है, और नेक्स्ट है इस कीबोर्ड क्वालिटी कैसी होगी। कीबोर्ड अच्छी क्वालिटी का मिलेगा आपको, तो आप भी घर पे अच्छी क्वालिटी का कीबोर्ड ही प्रयोग करें। ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश की मेरिट अलग अलग होगी क्या, नहीं, हिंदी और इंग्लिश की मेरिट सेम ही होने वाली है इस एग्जाम में। ठीक है,
और माउस का यूज करने देंगे या नहीं एग्जामिनेशन में। तो माउस का यूज जरूर आप कर सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि जो वहाँ पे ये वर्ड प्रोसेसिंग और एक्सेल का आपको काम करना होगा, तो उसमें आप माउस का प्रयोग ही करेंगे। नेक्स्ट है, यहाँ पे पूछा है फिर से वही कि क्या हम शॉर्टकट्स का यूज कर सकते हैं। आप ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा इसके अंदर, टेस्ट के अंदर शॉर्टकट्स का प्रयोग, ठीक है। और किसी ने ये भी पूछा है कि हिंदी टाइपिंग में एल्ट के साथ यूज होने वाली कोड की भी आएंगी क्या। यहाँ पे क्या है दोस्तों, वैसे तो ज्यादातर सिंपल वर्ड्स ही दिए जाते हैं, लेकिन अगर आ जाती हैं तो आपको उसकी भी तैयारी कर लेनी चाहिए। एक बार उसको अच्छे से समझ लेना चाहिए कि किस एल्ट के साथ क्या दबाएं तो वो चीजें आती हैं, ठीक है। किसी ने पूछा कि ऐसा कोई टाइपिंग टेस्ट ऐप है क्या जिसमें हाई कोर्ट के पैटर्न पर मॉक टेस्ट हो, जिसमें टाइपिंग और एफिशिएंसी टेस्ट दोनों की प्रैक्टिस हो। दोस्तों दोनों की प्रैक्टिस नहीं हो सकती है, ठीक है। ये तो आपको घर पे ही या फिर आप ऑफिस में जहाँ भी आप काम करते हैं या रहते हैं, तो वहाँ पे आपके सिस्टम पर ही आपको एक इस चीज को मैनेज करना होगा कि टाइप भी कर सकें और साथ में MS ऑफिस के ऊपर अपना काम भी कर सकें, उसकी भी प्रैक्टिस कर सकें। नेक्स्ट है, बिना स्पेस की वाला कोई हिंदी टाइपिंग सॉफ्टवेयर। नहीं पता दोस्तों मुझे इसके बारे में कि बिना स्पेस की वाला कोई हिंदी टाइपिंग सॉफ्टवेयर भी है क्या, ठीक है। चलिए, तो मुझे लगता है कि आपके सभी डाउट्स जो आपने कमेंट्स की थी उसके हिसाब से क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। और अगर आपको दोस्तों हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप हमारे इस चैनल डीजर फुलफिल डिजायर्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस एग्जाम के बारे में हम आपको बिल्कुल हर एक चीज के लिए अपडेट करते रहेंगे। जो भी इसके अंदर आगे कुछ होने वाला है और आपके जो भी डाउट्स आएंगे हम क्लियर करते रहेंगे। और इसके अलावा भी अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश, GS, मैथ्स सभी चीज़ों का मतलब एक तरीके से हम यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन करवाएंगे और वो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी आने वाले एग्जाम्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।